उपस्थित हूँ। आज कुड़ुख प्राइम में एक विशेष मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। इसके पहले आप हमारा चैनल देख रहे हैं एडप्रा न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको पूरी तरह से पता चल सके। दोस्त, इसके पहले आप वीडियो पूरी देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी। चलिए बात करते हैं कुड़ुख प्राइम में। आज का विश्लेषण है सत्तासीन झारखंड के झामुमो समर्थित कांग्रेस गठबंधन सरकार, जो अभी वर्तमान में हेमंत सरकार सत्तासीन है, उसके घोषणा पत्र पर हम आज बात करेंगे। उन सारे घोषणा पत्र जिन्होंने चुनाव के पहले उन्होंने घोषणा पत्र बनाया था, उस पर ही आज हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो थी बदलो सरकार पाओ अधिकार के नारे के आह्वान के साथ विधानसभा चुनाव में लड़ी थी। झामुमो मानती है कि झारखंडियों के राज्य बनने के 19 साल बाद भी अपने अधिकार नहीं मिले हैं। झारखंड की इस दृष्टि और दस्तावेज में झारखंड विभिन्न वर्षों, समुदाय और धर्मों के लोग वो अधिकार उन्हें नहीं मिले जिनसे उन्हें वंचित रखा गया। हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सबों को रोजगार, महिलाओं को अधिकार एवं झारखंडियों की व्यवस्था उचित हिस्सेदारी देना शामिल है। झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था के व्यापक सुधार, परिवर्तन भी हमारी प्राथमिकता में शामिल होगा। हमारे इस दृष्टि दस्तावेज के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नवत है। जो घोषणा पत्र बनाया था उन्होंने टोटल 43 बिंदुओं का जिक्र किया था। आज वो हम घोषणा पत्र पढ़ के सुनाएंगे। इसमें हम ये बताएंगे कि कितने घोषणा पत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 सालों में ज़मीनी हकीकत या धरातल में उतार पाई है। चलिए, पहला घोषणा इन्होंने किया था पलामू, चाईबासा और हजारीबाग को उप राजधानी बनाएंगे। झारखंड के नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण की बात, स्थानीय एवं नियोजन नीति को बदलकर झारखंडियों के हित में अनुसार ही बनाना है। किसानों की कर्ज माफ़ी, खेतिहर मजदूरों को स्वरोजगार के लिए 15,000 रुपये का अनुदान, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% का आरक्षण, किसानों की कर्ज माफ़ी, खेतिहर मजदूरों को स्वरोजगार के लिए 15,000 रुपये का अनुदान, की तो बोल ही दिया मैंने पहले। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% का आरक्षण बता ही दिया। भूमि अधिकार कानून। 6ठा नंबर है सरकार बनने के 2 साल के अंदर 5 लाख झारखंडी युवाओं को सरकारी नौकरी। 7 नंबर बेरोजगार युवाओं को रोजगार भत्ता। 8 नंबर 5 वर्षों तक उपयोग में नहीं लाए गए अधिकृत भूमि को रैयतों को वापसी। 9 नंबर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं प्रशिक्षकों के लिए सेवा शर्तों एवं वेतनमान का निर्धारण। प्राथमिक से PhD तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा। पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में 27% का आरक्षण। 12 नंबर महिला बैंक और किसान बैंक की स्थापना। गरीब स्वर्ण छात्रों को मुफ्त शिक्षा एवं छात्रवृत्ति। सभी शहीद के जन्म स्थल का पर्यटन स्थल में रूप में विकास करना। 15 नंबर है 3 साल तक के बच्चे वाली महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी पुरुषों के न्यूनतम मजदूरी से 15% अधिक होगा। गरीबी सेवा के नीचे के महिलाओं को 2,000 रुपये प्रति माह चूल्हा खर्च। ये 16 नंबर था। 17 नंबर है झारखंड आंदोलनकारियों के लिए पेंशन योजना तथा शहीदों के आश्रितों के लिए विशेष कल्याण योजना। 18 नंबर शहीदों के परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती के लिए कानून। स्वामीनाथन कमेटी अनुशंसा के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण। धान की खरीद मूल्य 2300 रुपया से 2700 रुपया प्रति क्विंटल। 20 नंबर है प्रखंड से लेकर शहरों तक कोल्ड स्टोरेज श्रृंखला की स्थापना करना। 21 नंबर 100 यूनिट तक बिजली खपत मुफ्त। 22 नंबर हर गरीब परिवार को 7200 रुपया हर साल सुनिश्चित राशि। गरीब परिवार को 3 कमरों की सुविधा युक्त आवास निर्माण हेतु 3 लाख रुपये। 24 नंबर है वृद्धा पेंशन की राशि 2500 रुपया प्रति माह। 25 नंबर है 10 रुपये में धोती, साड़ी, लुंगी। 26 नंबर जन वितरण दुकानों में गरीबी की चाय पत्ती, सरसों तेल, साबुन, सब्जी एवं दाल की भी बिक्री। 27 नंबर है जलाशय विकास निगम का गठन। 28 नंबर भूमि सुधार आयोग का गठन। 29 नंबर प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन।
30 नंबर में है हर प्रखंड में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र। 31 नंबर कैंसर, किडनी एवं लीवर जैसे गंभीर बीमारियों का इलाज संपूर्ण खर्चा सरकार के द्वारा। 32 नंबर ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियों की प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांक में 10% का बोनस। 33 नंबर चलंत सरकारी कार्यालय का गठन। 34 नंबर अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का गठन। 35 नंबर स्थानीय अल्पसंख्यकों के लिए सच्चर कमेटी की अनुशंसाओं को लागू करना। और 36 नंबर में है प्राकृतिक विपदा में फसल बर्बाद होने पर 13,500 रुपया प्रति एकड़ का मुआवजा। 37 नंबर है वनाधिकार कानून का भारतीय वन अधिनियम के आदिवासी विरोधी संशोधन का विरोध। 38 नंबर है पेशा कानून। 39 नंबर है घरेलू उद्योग के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय कर्मियों की तरह राज्य कर्मियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था एवं राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना। पलामू, चाईबासा, गढ़वा, गिरिडीह, दुमका, साहेबगंज व देवघर को 25,000 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकास करना। शहरी गरीबों को मुफ्त पानी का कनेक्शन। बरसों बरस से गैर मजरूआ जमीन पर बसे रैयतों की भूमि जिसकी रजिस्ट्री और रसीद काटने पर रोक लगा दी गई है उसे अविलंब शुरू किया जाएगा। जाति और आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने में आ रही अड़चनों को दूर किया जाएगा। अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये झामुमो के द्वारा बनाया हुआ घोषणा पत्र था। उन्होंने 43 घोषणा पत्र बनाया था। अब चर्चा करना है कि इसमें उन्होंने किन किन को पूरा किया है। सबसे बड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है जिस मुद्दे को लेकर सत्ता में आई है वो सबसे बड़ा है स्थानीय नीति, नियोजन नीति, जिससे झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले से वकालत करती आ रही है कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे तो 1932 खतियान लागू करेंगे। सबसे एक टॉप मुद्दे हैं यही है 1932 खतियान लागू करना। दूसरा है आपका रिजर्वेशन जो प्रणाली है, रिजर्वेशन प्रणाली को बढ़ाना। बीते दिनों पंचायत राज सचिव मंत्री जो है आलमगीर आलम है, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री जो है, उन्होंने बताया कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा, एसटी को 28% और दलित जो पिछड़े जिसको बोला जाता है एससी को 12%। अब सरकार ने देखना दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया है कि 1 महीने के अंदर राज्य में जितनी वैकेंसियां हैं, जितनी अड़चनें हैं, उसको अविलंब दूर करके, उस विसंधि को दूर करके वैकेंसियां निकाली जाए। सबसे बड़ी चुनौती सरकार के पास है कि ये चुनौती रिजर्वेशन प्रणाली, आरक्षण संशोधन, इसके साथ ही 1932 खतियान जो स्थानीय लोगों को परिभाषित किया गया है, जिसको डेमोसाइल के रूप में बहुत विवादित रहा है। पहले से झारखंड अलग हुए 20 साल हो गए लेकिन अभी तक 1932 खतियान लागू नहीं हो पाया है। दूसरी बात, आदिवासी मूलवासियों के लिए यहाँ सबसे बड़ी पेशा कानून है जो ग्राम सभा जिसमें अहम होती है। झारखंड में कुल 24 जिले हैं, उसमें से 13 जिले जो हैं अनुसूचित जिलों के अंतर्गत आता है। अब बीते 24 तारीख को मुख्यमंत्री के द्वारा मनोनीत 19 सदस्यों का चयन हो गया है, जिसमें राज्यपाल का अनुमति मिल गया है। 28 जून को इसकी बैठक होने वाली है टीएससी की, इसमें रणनीति तय किया जाएगा। दूसरी बात कि झारखंड में पंचायत चुनाव भी होने वाली है, जिसमें आलमगीर आलम जो है मंत्री हैं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायती राज के, उन्होंने घोषणा किया है कि पंचायत चुनाव जो है उसका एक्सटेंशन 6 माह के लिए दिया जाएगा। अब चर्चा करते हैं इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किन किन मुद्दों को इन्होंने पूरा किया है। एक मुद्दे ऐसे हैं जिन्होंने सबसे टॉप पे है, वो है आपको आरक्षण प्रणाली, रिजर्वेशन संशोधन जिसको बोलते हैं हम लोग, 1932 खतियान, सरना धर्म कोड, झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में 100 रुपया जो शुल्क है उन्होंने पूरा किया है। दूसरी कि पेशा कानून, अब टीएससी बन गई है, अब रास्ता सुलझता हुआ नज़र आ रहा है कि ये पेशा कानून जल्द ही लागू हो जाएगा। दूसरी बात, 100 यूनिट का बिजली खपत का जो मामला इन्होंने किया हुआ था वो पूरा किया है। 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। वृद्धा पेंशन जो 2500 रुपया प्रति माह, वो पूरा किया है इन्होंने। शहीद परिवारों के एक सदस्य सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती अभी कागज में ही है, अभी इसकी पूर्ण
मतलब पूर्ण रूप से इसको मंजूरी नहीं मिली है। कैंसर, किडनी और लीवर जो भी व्यक्ति संबंधित इस बीमारी से ग्रसित रहते हैं, एक ट्विटर के माध्यम से डीसी के द्वारा इसका इलाज का खर्चा उठाया जा रहा है। ये पूरा कर दिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का गठन हो गया है। आपका 25 करोड़ रुपये तक का जो सरकारी निविदा है मुख्यमंत्री घोषणा कर दिया है, लेकिन अभी ज़मीनी हकीकत धरातल पर उतरी नहीं है। ये भी अभी अधूरा है। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% का रिजर्वेशन जो इनको करना है। प्राथमिक शिक्षा से PhD तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, ये भी आधार में लटका हुआ है, इसको भी पूरा करना है। गरीब स्वर्ण छात्रों को मुफ्त शिक्षा एवं छात्रवृत्ति, ये भी इसको पूरा करना है। दूसरी बात, झारखंड में नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% का रिजर्वेशन, ये सबसे विवादित चीज़ है। मान लिया जाए OBC को 27%, ST को 28% और SC को 12% दिया जाता है, तो कुल 67% ही होता है। लेकिन संविधान में ये प्रावधान है कि आप 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं। अब देखना होगा और दिलचस्प होगा कि झारखंड सरकार जो वर्तमान में सत्तासीन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, इसको किस तरह से हैंडल करती है। दूसरी बात, सबसे विवादित रहा है आदिवासियों की पुरानी मांगें, 5वीं अनुसूची, P पेशा और TSC का जो गठन तो हो ही गया है, लेकिन सबसे टॉप प्रायोरिटी में जो है जिसको लेकर यहाँ के आदिवासी मूलवासी जिन्होंने वोट किया झारखंड मुक्ति मोर्चा को, वो P पेशा है, 1932 खतियान है। इन सभी चीज़ों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लागू करना है। आपने सुना अभी तक जिस चीज़ों को मैंने लेकर चर्चा किया है, बहुत सारे 43 मुद्दों में अभी 4 से 5 ही ऐसे घोषणाएं हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री पूरा करने में सफल हुए हैं। बाकी घोषणाओं का इंतजार है। उन्होंने बोला था कि 2 साल के अंदर 2 लाख नौकरी मैं दूंगा। ये सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर होगा। अब देखना दिलचस्प बात है कि इस मामले को, रिजर्वेशन और स्थानीय नीति को किस तरह से सुलझाते हैं। अभी आपने दोस्त झामुमो का घोषणा पत्र संबंध मैंने चर्चा किया। आप बने रहे मेरे चैनल के साथ। आने वाले संभावनाओं और उम्मीदों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा। आज के लिए आपका दोस्त रामचंद्र उरांव विदा लेता है। आप देखते रहिए कुड़ुख प्राइम, जो चैनल है उसका नाम है एड़पा न्यूज़। सभी को जोहार, जय मूलवासी, जय झारखंड, जय